हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। सोशल साइंस में नेक्स्ट चैप्टर देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग, चैप्टर नंबर 14 यूनिट 7 का उपनिवेशों की खात्मा और शीत युद्ध। ठीक है। सो उपनिवेशों की खात्मा, उपनिवेश का मतलब होता है गुलाम राष्ट्र, तो गुलामी के जीवन से स्वतंत्रता, और वहाँ पे शीत युद्ध एक नया वार जो है वहाँ पे, जिसको एक तरीके से हम लोग टेंशन सिचुएशन कहते हैं, तनाव की स्थिति, इनको शीत युद्ध। तो इस चैप्टर में हम लोग यहाँ पे देखेंगे उपनिवेशों की खात्मा और शीत युद्ध से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। शीत युद्ध में क्या हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शीत युद्ध में क्या हुआ? तो आपके पास सामने सामने युद्ध हुआ, गुरिल्ला युद्ध हुआ, आसमान में युद्ध हुआ, तनाव की स्थिति बनी रही। तो राइट ऑप्शन जो आपका है द नमक, तनाव की स्थिति बनी रही। ठीक है, शीत युद्ध में क्या हुआ? तनाव की स्थिति बनी रही। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन जो है, शीत युद्ध किन दो देशों के बीच तनाव का कारण रहा? तो शीत युद्ध जो है वो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस, इन दोनों के बीच में जो है तनाव की स्थिति बना रहा। कर्नल नासिर संबंधित थे किस देश से? तो वह है आपका मिस्र से। कर्नल नासिर कहाँ से संबंधित थे? मिस्र से। नंबर 4 है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की औपचारिक रूप से स्थापना हुई। तो गुप्त निरपेक्ष आंदोलन की औपचारिक रूप से जो स्थापना हुई थी वो था 1961 ईस्वी में। कब हुआ था? 1961 ईस्वी में। नंबर 5 है, कर्नल नासिर संबंधित है गुट निरपेक्षता से। किससे संबंधित है? गुट निरपेक्षता से। ओके, एक बार फिर, पहला का द, सेकेंड का जो आपका ब, उसके बाद जो है थर्ड का अ, और उसके बाद 4 का जो है आपका श, और 5th नंबर का जो है आपका श। नेक्स्ट पेज देखिए यहाँ पे, ये तो देखिए यहाँ पे नाइजीरिया स्वतंत्र हुआ। तो नाइजीरिया जो है स्वतंत्र कब हुआ था? वो 1952, 1952 में। 7वां नंबर जो क्वेश्चन, द्वीपों का देश कहलाता है इंडोनेशिया। क्या कहलाता है? इंडोनेशिया को द्वीपों का देश कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 8 है, सन 1949 में चीन में युद्ध हुई। तो 1949 में चीन में युद्ध जो हुई थी, इस युद्ध का कहा गया साम्यवादी क्रांति। क्या कहा गया? साम्यवादी क्रांति। ओके, नेक्स्ट आपका रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखिए आप रिक्त स्थान की जो पूर्ति दिया गया कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और प्रथम राष्ट्रपति खालिस्तान थे, तो वो था सुकर्नो। कौन था? सुकर्नो। इंडोनेशिया के राष्ट्रवादी और प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है, इंडोनेशिया के राष्ट्रवादी और प्रथम राष्ट्रपति कौन था? वो सुकर्नो था। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है आपका, वियतनाम की क्रांति के नेता और प्रथम राष्ट्रपति खालिस्तान थे, तो वो था हो चिन मिन्स। कौन था? हो ची मिन्स। नंबर 3 है, नाइजीरिया के राष्ट्रवादी और प्रथम राष्ट्रपति खालिस्तान थे, तो वो थे नमादी आजिकिवे। नमादी आजिकिवे। क्या बोलेंगे? नमादी आजिकिवे। नंबर 4 है, इंडोनेशिया का स्वतंत्र संघर्ष खालिस्तान देश के विरुद्ध था, तो वहाँ पे चौथा नंबर पे आएगा हॉलैंड। क्या आएगा? हॉलैंड। नंबर 5 है, वियतनाम का स्वतंत्रता संघर्ष खालिस्तान और खालिस्तान देश के बीच में हुआ था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच में। ठीक है, 2 खालिस्तान दिया गया, तो पहले में अमेरिका आएगी, दूसरा में रूस। छठवां नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है पे, द्वितीय युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका के स्वतंत्र देशों ने खालिस्तान की नीति को अपनाया। तो देखिए यहाँ पे 6वें नंबर पे आएगा आपका गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता। नंबर 7 है, सोवियत संघ के विघटन के बाद खालिस्तान विश्व की एक मात्र महाशक्ति रह गया, तो वहाँ पे आएगा अमेरिका। 7वें नंबर पे आएगा अमेरिका। फिर 8वां नंबर देखिए, सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस के राष्ट्रपति खालिस्तान बने, तो वहाँ पे आएगा बोरिस एल्त्सिन। बोरिस एल्त्सिन। एल्त्सिन। नंबर 9 है, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन खालिस्तान देश में हुआ, तो हुआ था इंडोनेशिया में। कहाँ पे हुआ था? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में। नंबर 10 है, उपनिवेशों की समाप्ति के लिए खालिस्तान आवश्यक है, तो राष्ट्रवादी भावना। क्या है? राष्ट्रवादी भावना। नंबर 11 है आपका, उत्तरी वियतनाम की राजधानी है खालिस्तान, हनोई। तो उत्तरी वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई है। ठीक है, ये रहा आपका जो है
खालिस्तान। उसके बाद देखिए मैच द कॉलम जो दिया गया यहाँ पे, तो मैच द कॉलम में देखिए सबसे पहले कर्नल नासिर, मार्शल टीटो, मिखाइल गोर्बाचोव, उसके बाद बोरिस येल्त्सिन, पंडित नेहरू। तो कर्नल नासिर के सामने जो आएगा आपका मिस्र, क्या आएगा, मिस्र। उसके बाद मार्शल टीटो के सामने जो आएगा आपका यूगोस्लाविया, क्या आएगा, यूगोस्लाविया। नंबर 3 मिखाइल गोर्बाचोव के सामने जो आएगा आपका सोवियत संघ, क्या आएगा, सोवियत संघ। बोरिस येल्त्सिन ये आएगा रूस। और नंबर 5 जो है पंडित नेहरू जो है उनके सामने आएगा आपका भारत। हो गया। फिर देखिए सही और गलत जो दिया गया, सत्य असत्य। देखिए औपनिवेशिक शासन की समाप्ति को विउपनिवेशीकरण कहते हैं। सत्य, उत्तरी वियतनाम की राजधानी हॉलैंड है। असत्य, भारत स्वतंत्र हुआ सन 1947 में। सत्य, चीन में विद्रोह स्वतंत्रता और समाजवाद की स्थापना के लिए था, तो यहाँ पे आएगा सत्य। शीत युद्ध की समाप्ति सन 1995 में हुई, यह है आपका असत्य। फिर इसके बाद अति लघुत्तरी जो क्वेश्चन जो है इनको भी देख लेते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न उत्तर देखिए, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? तो शीत युद्ध से तात्पर्य है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्मित उस वातावरण में है जो उत्तेजित, तनावपूर्ण एवं परस्पर आशंकापूर्ण था। इसमें ऐसा प्रतीत होता था कि शक्तिशाली देशों के बीच युद्ध होने वाला है, पर वास्तव में युद्ध हुआ नहीं। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शीत युद्ध से तात्पर्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्मित उस वातावरण से है जो उत्तेजित, तनावपूर्ण व परस्पर आशंकापूर्ण था। इसमें ऐसा प्रतीत होता था कि शक्तिशाली देशों के बीच युद्ध होने वाला है, पर वास्तव में युद्ध हुआ नहीं। फिर उसके बाद साम्राज्यवाद क्या है? तो देखिए कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी दुर्बल राष्ट्र पर अधिकार कर लेता है तो उसके आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर शक्तिशाली राष्ट्र का नियंत्रण स्थापित हो जाता है और वह उस दुर्बल राष्ट्र का शोषण करने लगता है। यही साम्राज्यवाद है। नंबर 3 है नाइजीरिया देश का जन्म कैसे हुआ? तो अंग्रेजों ने नाइजर नदी के आसपास अफ्रीका में अपना प्रभाव क्षेत्र बनाया था। इस प्रभावशाली देश को उन्होंने क्या, नाइजीरिया नाम दिया। अगला पेजेस देखिए यहाँ पे, इस पेजेस में देखिए चौथा नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, उपनिवेशों की स्वतंत्रता के पक्ष में कौन कौन से राष्ट्र थे? तो उपनिवेशों की स्वतंत्रता के पक्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस थे। नंबर 5 है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण थी? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शिक्षित मध्यम वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण थी। नंबर 6 जो है इंडोनेशिया में सन 1998 तक लोकतंत्र क्यों स्थापित नहीं हो पाया? तो इंडोनेशिया में जो है साम्यवादी दल की बढ़ती ताकत और वहाँ के धार्मिक कट्टरवादियों के बीच संघर्ष होने के कारण सन 1998 तक लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाया। नंबर 7वां देखिए उपनिवेश को समाप्त करके स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की भावना होने की जरूरत है? तो स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सामूहिक एकता, जन आंदोलन एवं विदेशी शासन में संघर्ष की भावना होने की जरूरत है। 8वां नंबर क्वेश्चन है उपनिवेशीय शासन भारत में कब समाप्त हुआ? तो उपनिवेशीय शासन भारत में 15 अगस्त सन 1947 को समाप्त हुआ। द्वीपों का देश किस देश को कहा जाता है? तो द्वीपों का देश भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित इंडोनेशिया को द्वीपों का देश कहा जाता है। तो भारत के दक्षिण पूर्व में ये स्थित एक राज्य है। इंडोनेशिया में स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई? तो 27 दिसंबर सन 1942 को इंडोनेशिया में स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नंबर 11वां नंबर जो क्वेश्चन जो दिया गया यहाँ पे देखेंगे, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देश कौन कौन से हैं? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देश भारत, मिस्र, यूगोस्लाविया व इंडोनेशिया थे। शीत युद्ध किन दो गुटों के बीच में हुआ? तो शीत युद्ध एक वैचारिक युद्ध था, यानी कि विचार मत से उत्पन्न होने वाला युद्ध, जिसमें एक गुट का नेता अमेरिका और दूसरे गुट का नेता सोवियत संघ था। किस घटना से शीत युद्ध की समाप्ति हुई? तो सन 1992 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। इस घटना के साथ ही शीत युद्ध जैसे माहौल या सिचुएशन जो था वो समाप्त हो गया। फिर अगले देखिए वियतनाम, लाओस और कंबोडिया किस देश के उपनिवेश थे? तो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया फ्रांस के उपनिवेश थे। अगला जो है 15 नंबर जो क्वेश्चन, उपनिवेशवाद क्या है? जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी दुर्बल राष्ट्र पर अधिकार कर लेता है और उसका आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक शोषण करता है तो उसे हम उपनिवेशवाद कहते हैं।
ठीक है, शोषित होने वाला जो राष्ट्र है वो उपनिवेशवाद कहलाता है। लघुत्तरी क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और अफ्रीकी के स्वतंत्रता आंदोलन में क्या समानता और अंतर है। तो देखिए यहाँ पे समानता और असमानता दिया गया है कि अब समानता के अंदर देखिए, अफ्रीका और भारतीय लोक स्वतंत्रता आंदोलन में निम्नलिखित समानताएं थी। पहला, दोनों ही देश में स्वतंत्रता आंदोलन का उदय जो है साम्राज्यवादी विरोधी संघर्षों के रूप में हुआ था। सेकेंड नंबर है, दोनों देशों के स्वतंत्रता आंदोलन में जनता ने अपने बलबूते पर विदेशी शक्ति का विरोध किया, किसी दूसरे से उन्हें सहयोग नहीं मिला। तीसरा है, दोनों ही देश के स्वतंत्रता आंदोलन के उदय के मूल कारण आर्थिक शोषण और औपनिवेशिक देशों के अत्याचार एवं शोषण था। और थर्ड नंबर हो गया। फिर उसके बाद देखिए अंतर, देखिए यहाँ पे तो अंतर दिया हुआ है, अफ्रीका के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देशों की औपनिवेशिक शासन था, जबकि भारत में केवल अंग्रेजों का शासन था। नंबर सेकंड है, भारत में आंदोलन का नेतृत्व मध्यम वर्ग एवं शिक्षित वर्ग ने किया, जबकि अफ्रीका में स्वतंत्र संघर्ष का नेतृत्व श्रमिकों और मजदूरों ने संगठित होकर किया। नंबर थर्ड है, भारत को स्वतंत्र संघर्ष और अलग जातियों, क्षेत्रों, भाषाओं के लोगों ने मिलकर भाग लिया। अफ्रीका के स्वतंत्र संघर्ष में अफ्रीकियों ने अलग अलग देशों में संघर्ष किया। भारत में सन 1947 भारत जो है जहाँ 1947 स्वतंत्र हो गया, वहीं अफ्रीका या अफ्रीकी देश इसके काफ़ी बाद स्वतंत्र हुआ था। फिर उसके बाद है, शीत युद्ध में परमाणु की क्या भूमिका है। तो शीत युद्ध में अमेरिका व सोवियत संघ अपने पक्ष को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, आगे की जो लेसन जो है इसका आंसर जो है उनको कल देखेंगे। दैट्स ऑल, गुड डे।